आज हम आपको बताते हैं दिमाग की रेखा के बारे में। आप खुद देखिए कि आपकी दिमाग की रेखा कैसी है। देखिए, नंबर 1 ये लाइफ लाइन होती है। मैं ये आपको सब इसलिए बताता रहता हूँ ताकि आपको पता लगता रहे। ये आपकी माइंड लाइन होती है, ये हार्ट लाइन है और ये लग लाइन है। हम बात कर रहे थे दिमाग की रेखा की। देखिए, ये आपकी माइंड लाइन है। माइंड लाइन अगर शुरुआत में ऐसे करके शुरू होती है, देखिए आपको मैंने पहले भी बताया है, कोई भी रेखा अगर दो मुख होकर के, यानी कि दो मुख, ये एक मुख हो गया, ये दो मुख हो गया, एक मुख दो मुख, वी बना करके, आप सिंपल फार्मूला रखें, आप कंफ्यूज मत होइए, दो मुख के चक्कर में ना वी बना करके शुरू हो रही है, तो उसके प्रभाव में 2 गुना वृद्धि हो जाती है। सीधी सीधी बात है। अगर ये वी बना करके ही खत्म होती है, मान लो कि ये रेखा आ गई और ये यहां आकर के ऐसे बना दिया, तो इसके प्रभाव में और 2 गुना वृद्धि हो जाती है। ऐसे बंदे बहुत शार्प होते हैं। देखिए, अगर ये 2 मुख बना के शुरू होगी, बंदे का दिमाग बहुत तेज रहने वाला है। और तेज, इसको तकदीर वाला कहते हैं। ऐसा जिसकी हथेली में ऐसी रेखा होती है उसको कहते हैं कि तकदीर वाला। तकदीर वाला इसलिए है क्योंकि वो, उसका ब्रेन बहुत शार्प है। जिसका दिमाग शार्प है वो तकदीर वाला ऑटोमेटिक है, क्योंकि वो अपने दिमाग से कामयाबी पालेगा। तकदीर वाला इसलिए बोला जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में कहा गया कि जिसकी अगर दिमाग की रेखा 2 मुख होकर के शुरू होती है वो भाग्यशाली होता है। भाग्यशाली उसको इसलिए ही कहा गया है क्योंकि उसका दिमाग शार्प है। जिस बंदे का ब्रेन शार्प होगा वो भाग्यशाली ऑटोमेटिक हो गया भाई, उसमें कुछ और थोड़ी, क्योंकि दिमाग का तो सारा खेल है, गेम ही सारा दिमाग का है भैया। देखिए, और आगे जाकर के भी 2 मुख हो गई, ये तो गजब हो गया। अब आप दिमाग की रेखा को देखेंगे, अब ऐसे आ रही है आपकी दिमाग की रेखा है। जैसे ये दिमाग की रेखा अगर ये ऐसे आती है, देखिए ये चंद्र का स्थान है। जब चंद्र और दिमाग, चंद्र होता है मन, आपका मन और दिमाग मिलते हैं तो ये नई उड़ान भरते हैं। ऐसे लोगों के सपने बड़े हो जाते हैं। सीधा सीधी बात है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर ये रेखा अब यहाँ आने की बजाय ये रेखा ऐसे चली गई, ये इंसान को स्ट्रगल करवाती है, क्योंकि दिमाग नीचे की तरफ चला गया, उंगलियों की तरफ। वैसे वो ऊपर की तरफ, माना कहा ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन फिंगर्स की तरफ जाएगा दिमाग, तो ये लाइन आपको स्ट्रगल करवा देगी। ऐसे लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं, बात बात में उनको कंफ्यूजन हो जाएगी। उनको एक बार में बात, आप बोलते ना कि इस बंदे को एक बार में समझ में नहीं आती, ये वो वाले बंदे होते हैं। इनको एक बार में बात समझ में नहीं आएगी, और आपने कोई गूढ़ बात बोल दी तो इनके सिर के ऊपर से निकल जाएगी। ये वो होता है। तो अब ये देखिए, अगर यहां ऐसे ये एक ट्रायंगल बन गया है, ये चिंतन करने वाले लोग होंगे, बहुत गंभीर, हर बात पे, ये हर बात पे गंभीरता से मंथन करते हैं, हर बात पे चिंतन करते हैं। और मैं आपको एक बार बताऊं, ये फिर भी टेंशन में रहते हैं, क्योंकि इनको छोटी बात पे टेंशन हो ही रहती है। ये वो वाला योग है, क्योंकि दिमाग की रेखा, अब देखिए सीधा सीधा फार्मूला है, किसी रेखा पर ट्रायंगल बन जाता है तो उसके प्रभाव में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। अब जब दिमाग ज़्यादा तेज होगा तो बंदा बेवजह भी सोचेगा, इतना तेज भी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? ये वैसे बौद्धिक रूप से बड़ा स्ट्रॉन्ग है ये। ऐसे लोग लेखक होते हैं, ऐसे लोग साहित्यकार होते हैं, ऐसे लोग साइंटिस्ट भी होते हैं। ये बौद्धिक रूप से इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन उसका जो सर्कल होगा, जो रिलेशन वाला सर्कल होगा, वो कमजोर रहेगा, क्योंकि ये अपने आप में सोचने में ही है, क्योंकि इसके अंदर ही 3 बंदे होंगे, ये अपने आप से ही बातें करने वाला बंदा होगा। क्या समझा मेरी बात को? ये अपने आप एक क्वेश्चन क्रिएट करेगा, अपने आप उस क्वेश्चन का उत्तर ढूंढेगा। ये वो वाला माइंड हो जाता है। समझ रहे हैं? क्योंकि ज्यादा बौद्धिक हो जाता है आदमी, ये ज्यादा बौद्धिक करने वाला योग है। अब माइंड लाइन आपकी, मान लो कि ये यहां ही रुक गई, ये यहां तक आई माइंड लाइन, हथेली के सेंटर पॉइंट तक माइंड लाइन खत्म। लोग पता क्या बोलते हैं, दिमाग की रेखा बहुत छोटी है, दिमाग छोटा कमजोर रहेगा। अरे भाई, दिमाग की रेखा अगर राहु स्थान पे रुक गई, बंदा शार्प हो जाएगा, वो तो गोले की तरह निकलेगा हर काम में से। लाइफ में 3 चीज़ें होती हैं, मैं अक्सर बोलता हूँ, एक काम करना, एक काम करवाना। देखिए, काम करना, करवाना, और तीसरी चीज़ पता क्या होती है, काम निकलवाना।
तो ये वो वाले लोग हैं जिनकी रेखा यहाँ रुकती है। ये काम निकलवाना भी जानते हैं, इनको पता है कि किस बंदे में कहाँ काम कैसे निकला जाता है। ये बंदे को चलते गए, वो कहते हैं ना कि उड़ती चिड़िया के पंख पहचानने वाला, ये उड़ती चिड़िया के पंख पहचानने वाला बंदा होगा अगर दिमाग की रेखा यहाँ रुकेगी तो। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? अब देखिए, मैंने आपको दिमाग की रेखा के 6 अलग अलग तरीके बता दिए हैं। अगर आपके समझ में नहीं आया, आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए, अपनी हस्तरेखा में अपनी दिमाग की रेखा को मिला लीजिए। दिमाग की रेखा आपको पता लग गई होगी कि कौन सी होती है, मिला करके देख लीजिए कि आपकी दिमाग की रेखा कैसी है। आपको खुद पता लग जाएगा कि आपका ब्रेन कितना शार्प है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है या इसके अलावा किसी और एंगल से रेखा है आपकी, तो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, हम आपको बता देंगे कि आपका ब्रेन कैसा है।